गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोविड काल के इस सेकेंड वेव में हम वापस से ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया से जुड़ रहे हैं। आज बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए ओजिनोसिस प्रोसेस, जो कि आपका पेपर 1 यूनिट 1 का एक पार्ट है, या अणजनन क्या होता है, इसी के ऊपर हम थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे। अणजनन क्या होता है, यानी ओवरी में अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को अणजनन कहते हैं। यानी ओवरी से जब एक ओवा फॉर्मेशन होता है उसको ओजिनोसिस कहते हैं। और ये ओजिनोसिस प्रोसेस भ्रूण की अवस्था में ही हो जाती है। जब भ्रूण 7 माह का होता है तो उसमें अणजन्य कोशिकाएं का निर्माण होने लगता है। ये 3 फेजेस में होता है। फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड ग्रोथ फेज, थर्ड मैच्योरेशन फेज, यानी गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था और परिपक्वन अवस्था। गुणन अवस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज, इस अवस्था में अंडाशय की प्रारंभिक जननिक कोशिकाएं अनेक समसूत्री विभाजन के द्वारा अणजन्य कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। यानी इस फर्स्ट फेज में क्या होता है, ओवरी के जो प्री मोराइडल जर्मिनल सेल्स होते हैं उसमें सेम जो होता है समसूत्री विभाजन होता है, और उसके कारण से कई जो है अणजन्य कोशिकाओं का वो निर्माण करते हैं। और इसके साथ में ही समसूत्री विभाजन के द्वारा उनकी कोशिकाओं में वृद्धि होने लगती है। सेकंड फेज है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में यानी प्राइमरी ओसाइटोसिस का निर्माण जो है ग्रोथ फेज में होता है और उसके साइज में वृद्धि होने लगती है। प्राइमरी ओसाइटिस में अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाता है, परंतु यह अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 की डिप्लॉटिन अवस्था में रुक जाता है और अन्य विभाजन यौनावस्था के बाद में प्रारंभ होता है। इसे डिक्टेरेट अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल। प्राइमरी ओसाइटोसिस के चारों ओर सेल्स का जमाव होता है और जमाव होने के कारण प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं। और ये जो पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है इसमें इसे भ्रूणीय अवस्था कहते हैं। इसके कारण से जन्म के समय एक फीमेल की ओवरी में प्राइमरी ओसाइटोसिस और प्राइमरी फॉलिकल्स पाए जाते हैं। प्राइमरी जो ओसाइटिस इस समय एक जो कैविटी की संरचना जिसको हम कहते हैं डिस्कस प्रोलिजेरियस के द्वारा लटका रहता है और इसे कम्युलस ऑफ्रेस भी कहते हैं। प्राइमरी पुटिका की संख्या जैसे जैसे कोई फीमेल मैच्योर होने लगती है वैसे वैसे कम होती जाती है और मैच्योरिटी के समय प्रत्येक फीमेल के ओवरी से 60,000 से 80,000 जो प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं वो रहते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स के चारों ओर ग्रेनुअल सेल्स की भी जो है साइज़ बढ़ने लग जाती है और 2 लेयर्स का निर्माण करती है, जिसे सेकेंडरी फॉलिकल्स भी कहते हैं। सेकेंडरी पुटक के चारों ओर कैविटी बनने से ये टर्शरी फॉलिकल्स में चेंज हो जाते हैं। इसमें एक कैविटी का निर्माण हो जाता है जिसे एट्रम गुहा भी कहते हैं। प्राइमरी ओसाइटोसिस जो होती है और सेकेंडरी जो होती है, इनका दोनों का अपना अपना होता है। जैसे टर्शरी जो होता है उसके चारों 2 लेयर्स पाई जाती हैं जिन्हें अंतःप्रवाह या थीका एटर्ना या थीका एक्सटर्ना भी कहते हैं। फिर है मैच्योरेशन फेज, थर्ड वन जो हमारी है मैच्योरेशन फेज। तो जो टर्शरी जो फॉलिकल्स होते हैं उनकी उपस्थिति में प्राइमरी ओसाइटोसिस में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक सेकेंडरी ओसाइटिस एवं पोलर बॉडी का निर्माण भी होता है। और
अब ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। सेकेंडरी ओसाइटस के चारों ओर एक जो होती है ट्रांसपेरेंट लेयर का निर्माण हो जाता है, जिसे जीनो पेल्यूडिसिटा भी कहते हैं। अब ग्राफियन फॉलिकल्स जो होती है फटकर सेकेंडरी ओसाइटस को ओवरी से बाहर निकालती है, और जिसे हम क्या कह रहे हैं, ओवुलेशन। और ओवुलेशन की जो प्रोसेस होता है, जैसे ओवरी से जब ओवा बाहर निकलेगा, यानी जब भी आपने देखा होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हमारा एक चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपने देखा होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से 14 डे ओवरी से एक ओवा निकलेगा, और यदि वो ओवा उसको मैटिंग के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है तो वो डिप्लिकेट हो जाता है, टूट जाता है, और हमारी बॉडी से म्यूकस के फॉर्म में, ब्लड के फॉर्म में, और वो सारा वेस्ट जो है बॉडी से बाहर निकलने लगता है। सेकेंडरी जो ओसाइटिस जो है ये मियोसिस सेकेंड और फर्टिलाइजेशन ठीक पहले होता है, और ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से ओजेनोसिस जो प्रोसेस है एक ह्यूमन बॉडी में या फीमेल बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है, और जो कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे ख्याल से आज पूरा आपको समझ में आया होगा कि कैसे एक मैच्योर ओवा जो रहता है वो ओवरी से किस तरह से किस समय निकलेगा, और जब वहाँ से ओवरी से निकलेगा तो उसमें किस तरह से फैब्रिला और ओवेरियन जो होती है फैलोपियन ट्यूब का इन्वॉल्वमेंट होते हुए वो किस तरह से मैच्योर जो फॉलिकल है वो किस तरह से आता है, और फिर ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो कहलाती है ओवुलेशन की कहलाती है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पर डिस्कस करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट।